भगवान को 4 चीजें बहुत पसंद हैं। क्या क्या? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भगवान को 4 चीजें पसंद है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्रम, कौन सा पत्ता भगवान को पसंद है बताओ? कौन सा पत्ता पसंद है? तुलसी का। मेरी माँ, तुलसी का पत्ता तो भगवान को चढ़ता ही है और पसंद है, पर इससे एक आशय और है। क्या? तुलसी का पत्ता जो है ना, बिल्कुल हल्का होता, कोई वजन ही नहीं है, ना के बराबर। है कोई वजन? ना के बराबर। जैसे तुलसी के पत्ते का कोई वजन नहीं है लगभग, उसी तरह जब हम अपने आप को तुलसी का पत्ता बनाकर, अभी हमारा वजन है, हम कुछ हैं। अच्छा, ये तुलसी का पत्ता क्या है? इसे हम यूं कर दें तो ये तिनका हो गया। ये क्या हो गया? एक तिनका। तो हम भगवान के चरणों में स्वयं पत्ता बनकर, तिनका बनकर, हे नाथ, मैं तो तिनका हूँ, मेरी हैसियत इस तिनके से ज़्यादा नहीं है। मैं आपके चरणों में पत्ता बनकर, तिनका बन के चढ़ने के लिए आया हूँ। मैं स्वयं अपने आप को तुलसी की, जैसे तुलसी अपने आप को भगवान के चरणों में चढ़ा देती है, उसी प्रकार हमें अपने आप को तुलसी की तरह भगवान के चरणों में समर्पण कर देना। यही पत्रम है, यही वाला पत्ता। तुलसी के पत्ते भगवान को चढ़ाओ, अच्छा है, पर अपने आप को भी तो तुलसी बनाकर चढ़ा दो। नाथ, मैं भी अपने, तुलसी का पत्ता बिल्कुल हल्का है, आप भी हल्के हो जाइए। अभी अहंकार। एक बार ना मैदान में फुटबॉल लोग खेल रहे थे और फुटबॉल को ना लात मार रहे थे। यहाँ से लात मारें तो फुटबॉल लुढ़क कर वहाँ जाए, वहाँ से लात मारें तो लुढ़क कर वहाँ जाए। वहीं मैदान के पास से एक महात्मा जी गुजर रहे थे। फुटबॉल महात्मा जी के कदमों में आके गिरी और फुटबॉल ने महात्मा जी से कहा, महात्मा जी, सब लोग मुझे लात मार रहे हैं, मुझे बचा लीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। तब महात्मा जी ने कहा, तुझे लात इसलिए पड़ रहे हैं क्योंकि तूने अपने अंदर हवा भर के रखी है। जरा ये हवा निकाल, ये हवा निकलेगी तो फिर तुझे कोई लात नहीं मारेगा। फुटबॉल में भी लातें तब तक पड़ते हैं जब तक उसमें हवा होती है। आपको भी संसार में लातें तब तक ही पड़ेंगे जब तक अहंकार की हवा होगी। इसलिए सब लोग अपने अहंकार की हवा निकाल दो और अपने आप को तुलसी का पत्ता हल्का बना लो। तुलसी के पत्ते जैसे, कोई वजन ही नहीं है, हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं, हम तो तुलसी के पत्ते की तरह हल्के फुल्के। हनुमान जी लंका गए तो हल्के बन के गए, अति लघु रूप पवन सुत लीना, छोटे से पत्ते की तरह, तिनके की तरह। हमारी हैसियत तिनके से ज्यादा नहीं है। तो अपने आप को तिनका मानकर भगवान के चरणों में अपने आप को, अरे मंदिर जाते हो तो भगवान के लिए माला लेकर, हार लेकर के, तुलसी की माला, लड्डू, मेवा, पैसा लेकर जाते हो। अब की बार बिहारी जी के मंदिर जाना तो कुछ भी लेकर मत जाना। भगवान कहेंगे, क्यों जी आज कुछ लाए नहीं? तब भगवान से कहना, प्रभु आज मैं लड्डू चढ़ाने नहीं आया, आज मैं पेड़ा चढ़ाने नहीं आया, आज तो अपने आप को चढ़ाने के लिए आया हूँ। आज मैं आपके चरणों में अपने आप को चढ़ाऊंगा। यही पत्रम, अपने आप को। अच्छा ये बताओ, आप लोग भगवान को सब चढ़ाते हो, क्या आज तक आप लोगों ने अपने आप को चढ़ाया? नहीं चढ़ाया तो आज चढ़ाइए। और भगवान को आप क्या चढ़ाते हो? पैसे? तो क्या भगवान को पैसों की जरूरत है? लड्डू? तो क्या लड्डू की जरूरत है? नारियल? नारियल की जरूरत ना। क्या चाहिए भगवान को? सिर्फ आपका प्यार, प्रेम। इसलिए क्या वस्तुओं को चढ़ाना, अपने आप को चढ़ा देना। शंकर जी के मंदिर में एक चोर चला गया,
पूरी रात घूमा, किसी के घर में कुछ मिला नहीं, तो चोर मंदिर में आके थक के बैठा शंकर जी के। तभी उसने देखा यहाँ क्या मिलेगा, तो शंकर जी के मंदिर में तो चोरी के लिए कुछ नहीं था, पर घंटा लटक रहा था। अब घंटा तो था पर शंकर जी के ऊपर था, अब उतारे कैसे? ऊपर था, उतार नहीं सका। उसको लगा चलो यही सही, यही बेचकर कुछ कमा लूंगा। तो चढ़ने के लिए कुछ नहीं था, तो वो शंकर जी के ऊपर ही चढ़ गया। और शिवलिंग पर जब चढ़ा और चढ़कर घंटा उतारने लगा, तो शंकर जी प्रकट हो गए। वाह बेटा, सारी दुनिया भांग धतूरा चढ़ाती है, तो मैंने अपने आप को चढ़ा दिया है। इसलिए हम कहते हैं कि भगवान को वस्तुएं ना चढ़ाओ, अपने आप को समर्पित कर दो। नाथ मैं आपका बन के आपके चरणों में आ गया हूं। क्या चढ़ाना है? वस्तुएं बहुत तो चढ़ा लिए, अब अपने आप को चढ़ाइए। इसी का नाम है समर्पण। पत्रम पुष्पम, भगवान को पुष्प चढ़ाइए। कौन सा पुष्प? कौन सा पुष्प भगवान को बताइए? भगवान को कौन सा पुष्प अच्छा लगता है? पुष्प को एक नाम से और बुलाते हैं, सुमन। पुष्प का नाम क्या है? सुमन। सु मतलब सुंदर, मन मतलब मन। अपने मन को ही पुष्प बनाओ, अर्थात सुंदर मन भगवान को समर्पित कर दो। यही सुमन है, यही पुष्प है। भगवान कौन सा पुष्प ग्रहण करते हैं? मन रूपी, मन रूपी पुष्प। सुंदर मन, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सुंदर सा मन भगवान को चरणों में चढ़ा दो। तो भगवान को क्या चढ़ाना है? निर्मल मन। और आप लोग क्या चढ़ाते हैं? कोई गुलाब, ये देखो बेचारा सवेरे कितना खिला था, अभी देखो इसकी हालत देखो। फिर ये पुष्पों को आप चढ़ाते हो, ये तो ऑलरेडी भगवान ने बनाए हैं। क्या तुमने और हमने बनाए हैं? अरे चढ़ाना है तो अपने मन को पुष्प की तरह खिलाकर। इसीलिए भीष्म पितामह भगवान से कहते हैं, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। मेरी मति, मेरी बुद्धि, हे श्याम सुंदर, हे श्री कृष्ण, मैं अपना मन आपके श्री चरणों में समर्पित कर रहा हूं। ये कह दिया भीष्म पितामह ने। और गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि रे मन तू सत्संग कर, छोड़ जगत की रीत। हे मन, तू सत्संग में लग, भगवान में लग। मन ही पुष्प है मेरी माँ। मन क्या है? तो आपको कौन सा पुष्प चढ़ाना है? मन रूपी पुष्प। मन को भगवान के चरणों में चढ़ाओ। पत्रम, ये पुष्पम। तीसरा है फलम। बताओ कौन सा फल भगवान को अच्छा लगता है? कौन सा फल? कौन सा? सबसे बढ़िया फल है हमारे अपने कर्मों का फल। कौन सा फल? हम अच्छे अच्छे कर्म करें और अच्छे अच्छे कर्मों का फल भगवान के चरणों में समर्पित करते चलें। जो भी हम माला, आज हमने माला जपा, सीताराम सीताराम सीताराम, जो भी माला जपने से पुण्य हुआ, श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। ये पुण्य जो भी हमने इकट्ठा किया, वो पुण्य पूरा करने के बाद, माला जपने के बाद भगवान से कह दो, हे प्रभु, जो भी पुण्य दास ने कमाया वो मैं आपके चरणों में तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पित, आपके श्री चरणों में समर्पित कर रहा हूं। अरे तुम नारियल का फल चढ़ाते हो, ये नारियल तुम्हारे घर पे बनता है? भगवान की चीजें भगवान को दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो। कोई केला चढ़ा, चलिए ठीक है, फल फूल भी भगवान को चढ़ाते हैं, चढ़ाना चाहिए, पर सबसे पहले अपने अच्छे कर्मों का
फल भगवान, ये कोई नहीं चढ़ाता, सब केला लिए डोलते रहते, केला ले लो भगवान केला। केला तुम खाओ, गरीबों को बांट दो, खिलाओ, ये खाएंगे। भगवान को अच्छे अच्छे कर्मों को, भगवान थोड़ी केला खाएंगे, भगवान केला नहीं खाते, वो तो छिलका खा लेते, विदुरानी के छिलके खाते। भगवान जो तुम कर्म कर रहे हो वो भगवान को समर्पित करते जाओ। हमने 3 घंटे कथा सुनी, कथा सुनकर जाओ तो भगवान से कहो ना, जिस कथा में सुनने से जो भी पुण्य मिला वो आपके चरणों में समर्पित। अच्छा, भगवान के चरणों में समर्पित क्यों करें? क्योंकि जो भगवान को समर्पित कर देते हैं वो चीजें बढ़कर के प्राप्त होती हैं, इसलिए पुण्य भगवान को समर्पित किया करो, पाप खुद भोग लिया करो। जो समर्पित करोगे वो बढ़ के मिलेगा, है ना मैया? तो कौन सा फल भगवान को समर्पित करना है? अपने अच्छे अच्छे, इसलिए अच्छे कर्म किया करो और अच्छे कर्मों का फल समर्पित। और अंत में तोयम, भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। कौन सा जल? गंगा जल नहीं, कौन सा? देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परत को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, पानी परत को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। सुदामा जी के चरणों को भगवान ने किस जल से धोया? नेत्रों के जल से। यदि भगवान भक्त का अभिषेक नेत्रों के जल से करते हैं तो तुम भगवान को जल से ना नहलाया करो। अरे भगवान के प्रति इतना प्रेम हो कि आपके नेत्रों के जल से ही भगवान स्नान कर लें। ये प्रेम चाहिए भगवान को पाने के लिए, ये वाला प्यार चाहिए। और पानी चढ़ाना तो सस्ता है, कोई भी लाया चढ़ा दिया। सब लोग पानी ही चढ़ाते हैं। अरे भगवान से लोटा भर तुम पानी वानी न चढ़ाया करो। ठीक है, चढ़ाते हो, सवेरे भगवान को स्नान कराओ जल से, पर उस जल में जब प्रेम से ठाकुर जी को स्नान कराओ तो भगवान के प्रति इतना प्रेम हो कि आपके 2 आंसू उस भगवान के श्री चरणों में गिर जाएं। वो 2 बूंद जो आंसू गिराओगे ना प्रेम के मेरी माँ, वो गंगा जल से ज्यादा पवित्र होंगे और भगवान उन्हें स्वीकार करेंगे। आंसू तो लोग चढ़ाते नहीं है, पानी चढ़ाते रहते हैं।